ओम शांति। आज 11 मई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आसीछन्ते तुम मानंको निज भलिया महिमा योग्य करिबा पाए। बाबांकर जहा सबु महिमा रहिछि ताहा एबे तुमे माने धारण करुच। प्रश्न, भक्ति मार्ग रे परमात्मा प्रेमिकों को संपूर्ण रूप से न जानिथिले मध्य केउ शब्द को बहुत स्नेहर सहित कही थांती एवं मने पकई थांती। उत्तर, भक्त माने बहुत स्नेहरे कही थांती एवं मने पकई थांती, हे प्रेमिक, आपण जेतेबेले आसीबे सेतेबेले आमे केवल आपणंकु ही मने पकाइबु। अन्य सबु आडु बुद्धि जोग तुटेई दे केवल आपणंक सहित ही जोड़िबु। एबे बाबा कहउछन्ति, पिला माने मु आसी जाइछि, तेणु तुमे माने आत्म अभिमानी हो। तुमर प्रथम कर्तव्य हैला स्नेहर सहित बाबा को मने पकेवा, प्यार से बाबा को याद करिवा। एटा हला आमर प्रथम कर्तव्य। ओम शांति। मधुर जीवात्मा मानंको परमपिता परमात्मा आसी बुझाउछन्ति। जीवात्मा आमे सब आत्मा माने आमर जीव अछि माने शरीर अछि। जीव माने शरीर आउ आत्मा जीवात्मा। मधुर जीवात्मा मानंको परमपिता परमात्मा आसी बुझाउछन्ति जे मु साधारण वृद्ध शरीर रे आसुची, परकाया प्रवेश करुची, ब्रह्मांक शरीर रे आसुची। एठाकू आसी अनेक संतान मानंको पाठ पढ़ाउची। तेबे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण संतान मानंको ही ज्ञान बुझाइबे। निश्चित मुख द्वारा ही बुझाइबे। तेबे काहाकू बुझाइबे? कहउछन्ति, पिला माने तुमे माने मते भक्ति मार्ग रे डाकी आसीच। हे पतित पावन, विशेष करी भारत रे एवं सारा दुनिया रे समस्ते डाकुछन्ति। भारत ही पवित्र थिला, बाकी समस्ते शांति धाम रे थिले। भारत जेतले पवित्र थिला आ भारत रे जेतले स्वर्ग धाम हेइथिला एई मर्त्य उपरे, सेतबेले एई ग्लोब उपरे, सेतबेले बाकी अन्य कोटि कोटि आत्मा माने शांति धाम रे थिले, बिंदु रूप रे थिले, परमात्मा को घरे परमात्मा को सहित रहिथिले। पिला मानंकु एही कथा स्मृति रे रखिबा दरकार जे सत्य युग त्रेता युग काहाकू कहा जाउची। सत्य त्रेता युग रे केवल सत्य त्रेता युगर वर्तमान समय जो माने राजयोगर अभ्यास करछन्ती से माने सत्य त्रेता युग रे आसीबे। भगवान को जानिछन्ती, भगवान को याद करछन्ती, विश्व सेवा करूछन्ती, शांति स्थापन करूछन्ती योग बल द्वारा, पवित्रता स्थापन करूछन्ती योग बल द्वारा, से माने ही सत्य त्रेता युग रे आसीबे। बाकी कोटि 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 आत्मा सबु परम धाम रे रहिबे। सेमानकर समय हबो द्वापर रु आसीबार, भोग बल द्वारा से आत्मा माने आसीबे। जोग बल द्वारा सत्य त्रेता युगर देवी देवता आत्मा माने तळको आसीबे। आ से आत्मा माने द्वापर युगरु से माने आसीबे, संख्या वृद्धि हबो। अन्य धर्म मध्य अन्य धर्म स्थापक माने आसी धर्म स्थापन करिवे। से माने धर्म स्थापन कला परे तांको धर्मर आत्मा माने ओढ़ेइबे। एई प्रकार कल्प वृक्ष रे शाखा प्रशाखा डाळ डाली सब मेली हिजिबो। आउ ए संसार रो जनसंख्या धीरे धीरे करिके बढ़ी बढ़ी वर्तमान केते केते सह कोटि हे सरलाणी। तो बाबा कहउचंती, सत्ययुग त्रेतायुग काहाकू कहा जाउछि, द्वापर कलियुग काहाकू कहा जाउछि। से समय रे जे किए राजत्व करथिले, सत्य त्रेता युग रे किए राजत्व करथिले, तुम मानक बुद्धि रे एहार पूरा ज्ञान रहिछि। जेपरि बाबांक पाखरे रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि, सेही परि तुम मानक बुद्धि रे मध्य एही ज्ञान रहिछि। बाबा जेउ ज्ञान देउछन्ति सेही ज्ञान पिलामानंक पाखरे मध्य रहिबा उचित। बाबा आसी पिलामानंकु निज समान बनाउछन्ति। जेतिकी महिमा बाबांकर रहिछि सेतिकी महिमा पिलामानंकर मध्य अटे। बाबा तो पिलामानंकु अधिक महिमा संपन्न करूछन्ति। सबुबेले स्मरण रख जे शिव बाबा एहांक द्वारा बुझाउछन्ति। आत्मा ही परस्पर सहित कथावार्ता करिथाए, किंतु मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरू भाबुछन्ति अमक व्यक्ति पाठ पढ़ाउछन्ति। वास्तव रे आत्मा ही सब किछि करिथाए। ए ज्ञान दुनिया रे नाही, तेणु करी से माने भाबंती जे अमक व्यक्ति पाठ पढ़ाउछन्ति,
किंतु ता भितरे विराजमान आत्मा ही पाठ पढ़ाउछंती, आत्मा मानक पढ़ाउछंती। आत्मा ही अभिनय करता। आत्मा नथिले शरीर तो लाश बनी जीव, सब बनी जीव। तेणु जो आत्मा शरीर रे बसीची, जीव भितरे बसी, से आत्मा ही पाठ पढ़ुची। और जो आत्मा पढ़ाउची से मध्य ता शरीर द्वारा, मुख द्वारा पाठ पढ़ाउची। सेथिपाई देही अभिमानी हेबार अछि। ए पाठटा एबे जानिबार दरकार। कहीं ना आमे समस्ते वर्तमान देह बोली निजको भावी देचे, वर्तमान देही बोली भाविबा, आत्मा बोली भाविबा। कहीं ना मो आत्मा आ मोर पिता हेले परमात्मा, जे कि सबु बेल पई विदेही, सबु बेल पई अशरीरी। तांको याद करिया पई तांकर वेश धारण करिया को पड़िबो। मो निराकार आत्मा और मोर पिता शिव बाबा से मध्य निराकार। तांको सेथिपाई शिवलिंग रूपरे पूजा करे। तांकर कोनोसी शरीर नाही, तांकर बापा माँ नहांती, मातृगर्भरे से जानतीनी, जन्म मरण रे से आसंतीनी। से परमात्मा से सेथिपाई तांको पे आरंभ रु कहगला जे से ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करिकरी हमको पाठ पढ़ुचंती। काहेकि ना आमे केंती पढ़िबा, आमे कान द्वारा सुनिबा, आखि द्वारा देखिबा, ताहले जे कि आमे लेखिबा, हाथ द्वारा लेखिबा, तेबे जे कि आमे पाठ पढ़िबा। आ तापरे वर्ष वर्ष पढ़िला परे आमे परिवर्तन हेकी साधारण नररु नारायण पद प्राप्त करिबा। माने साधारण मनुष्य रु देवात्मा, साधारण मनुष्य आत्मा रु देवात्मा बनी जिबा। बारंबार निजको आत्मा मने करिबा को हेबो। एटा अभ्यास करिबा जे मो आत्मा, मो को प्रकार आत्मा, मो विश्व कल्याणकारी आत्मा, मो विश्व सेवाधारी आत्मा, मो शक्तिशाली आत्मा, मो समस्तंकु देने वाला आत्मा। जे पर्यंत निजको आत्मा न भाविछ, से पर्यंत बाबा को मध्य स्मरण करि परिबो नाही। निराकार भगवान को प्राप्त करिया पई तांको भड़िया हबा को पड़िबो, जोटा कि आमे अच्छे किंतु आमे विस्मृति ही जाइछे। मो आत्मा बोली विस्मृति ही जाइछी, से परमात्मा बोली विस्मृति ही जाइछी। वर्तमान बाबा निजे आसिकी, परमात्मा स्वयं शिव बाबा निजे आसिकी हमको बुझाउछंती जे तुमे माने समस्ते आत्मा, आओ तुमु परमात्मा, तुमे मोर संतान। तेणु तमे मते मने पकेबा पई तुमे आत्मा बोली निजको भाव एवं अभ्यास करो। आओ बाबा कहउछंती तुमको पचरा जाउछि तुमे कहार संतान, तुमे कहउछ आमे शिव बाबांकर संतान अटु। विजिटर बुक बा आगंतुक पुस्तिका रे मध्य लेखा हेछि तुमर पिता किए। तेबे तुरंत लौकिक पितांकर नाम कहि थांती, शरीरर बापांक नाम आमे कहिबा। से शरीरर बापा हमर दीटा पिता, गोटे हेला लौकिक पिता और गोटे हेला पारलौकिक पिता। लौकिक पिता माने बॉडीली फादर और पारलौकिक पिता माने शिव बाबा परमात्मा, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिट फादर, बॉडीली फादर एंड स्पिरिचुअल फादर। लौकिक पिता हैला शरीर बापा और पारलौकिक पिता हैला स्पिरिट बापा, पारलौकिक पिता शिव बाबा स्पिरिचुअल फादर नाम कही थांती। बाबा कहउछंती तेबे तुरंत लौकिक पितांकर नाम कही थांती। अच्छा एबे आत्मा पिता मानकर नाम कौन? एबे आत्मार पितांकर नाम कौन कुह? तेबे केही श्रीकृष्णंकर नाम, केही हनुमानकर नाम लिखिबे, नचेत लिखिबे मु जानी नाही। अरे तुमे लौकिक पिता को जानिछ, किंतु पारलौकिक पिता जहाँ को तुमे सब बेले दुखरे मने पकाउछ, तांको तुमे जानि नह। आमे तांको बहुत मने पकेइचे। आमे तांको जेतेबेले दुख कष्ट आसीची जीवन रे, सेतेबेले आमे भगवान को, पारलौकिक पिता को बहुत मने पकेइचे। किंतु से किए और से केमिति आसिकी वर्तमान पाठ पढ़ाउछंती, ए कथा आमे एबे जानिले। तो बाबा कहते हे भगवान दया कर, हे भगवान गोटे पुत्र दियो। एटा जेतेबेले भक्ति करुथिले, भगवान को जानि नथिले, सेतेबेले ए सब कथा हमें भगवान को कहूथिले। हे भगवान दया कर, हे भगवान गोटे पुत्र दियो। मागुछ ना? एबे बाबा आसी बिल्कुल सहज कथा सुनाउछंती। तुमे देह अभिमान रे बहुत रहुछ, सेथिपाई बाबांक संपत्तिर नशा चढ़ू नाही। देह बोली भाबिले आओ नशा चढ़बनी। बाबांकर जो संपत्ति शांति सुख प्रेम पवित्र तार नशा चढ़बनी।
तुमको तो बहुत नशा चढ़ा उचित भक्ति मध्य करुछंती केवल भगवान को सहित मिसवा पाए यज्ञ तप दान पुण्य आदि करवा यह सब भक्ति अटे समस्ते केवल एक भगवान को स्मरण करुछंती बाबा कहउछंती मु तुमर पतिंकर पति पितांकर पिता अटे पतियों का पति पिताओं का पिता अटे दुनियार सबु पिता माने भगवान को निश्चित माने पकाउछंती आमे 84 जन्म पाइले ए दुनिया रे ग्लोब उपरे ए विश्व उपरे आमे 84 थर जन्म पाइले देवी देवता आत्मा माने सबु बळे हमर पिता बदलिले गोटे शरीर छाड़ी आमे आ गोटे शरीर धारण कले तो हमर पिता बदली गले तब से बाबा कहले पिताओं का पिता सबु तुमर जेते पिता सबु पिता मानकर मो पिता आ तुमर जेते 84 जन्म तुम जेते पति कल किंबा पत्नी कल से समस्तंकर मध्य मो पति पिताओं का पिता और पतियों का पति सबु पिता माने भगवान को निश्चित मने पकाउछंती आत्मा माने ही स्मरण करुछंती जदिओ कहउछंती भ्रुकुटी मझिरे चमकुछि अजब तारका किंतु यार अर्थ को न बुझी कहि देउछंती भ्रुकुटी मध्यरे आत्मा चमकुछि एटा सेमति कहि देउछंती किंतु तार अर्थ से बुझी पारु नाहंती एहार रहस्य विषय रे किछि भी जणा नाही तुमे आत्मा को ही जानी न तेबे आत्मार पिता को किपरि जानिबो साक्षात्कार मध्य भक्ति मार्ग रे होई थाए भक्ति मार्ग रे पूजा करिबा पई बड़ बड़ लिंग रखि देइछंती कारण जदि बिंदु रूप देखाइबे तेबे केही बुझी परिबे नाही एहा होची सूक्ष्म कथा शिव बाबांकर सत्य रूप हैला सूक्ष्माति सूक्ष्म अति सूक्ष्म किंतु पूजा करिया पई फूल पानी क्षीर इत्यादि ढालिबा पई विभिन्न जिनस ढाला ढाली करिबा पई अभिषेक करिबा पई भक्ति मार्ग रे एते बड़ बड़ लिंग करा जायछि सेथिपाई एटा हैला एहा बाबा कहउछन्ती एहा हेउछि सूक्ष्म कथा परमात्मा जाहाकू अखंड ज्योति स्वरूप कहिथांती भाबुछन्ती तांकर रूप बहुत बड़ हबो से माने भाबुछन्ती निश्चित तांकर रूप बड़ हेतिबो ब्रह्म समाज रो सदस्य माने ज्योति को परमात्मा कहिथांती दुनिया रे एही कथा काहाकू जणा नाही जे परमपिता परमात्मा बिंदु रूप अटंती तेणु द्वंद्व रे पड़ी जाइछन्ती तांकर सत्य रूप तांकर सत्य ज्ञान केही जानि नाहंती मन इच्छा ज्ञान कहि देउछन्ती किंतु बाबा आसिकिरी निजर परिचय देले जेमती कोनोसी व्यक्ति जेतोले आसीबे हमें तांको विषय जानि नथिबा से तांकर निजर परिचय आग देबे से भलिया बाबांको विषय आमे किछि जानिने जे जहा बुझिछन्ती सेया कहिछन्ती नाना मुनि नाना मत नाना प्रकार मत भगवान को विषय संसार चलीछि तेणु करी से ही आसीछन्ती निजर सत्य परिचय देबा पाए पिला माने मध्य कहउछन्ती बाबा काहाकू स्मरण करिवु आमे तो सुनिथिलु से बड़ लिंग अटंती तांकु ही स्मरण करा जाय थाए तेबे बिंदु को किपरि माने पकाइबु अरे तुमे आत्मा मध्य बिंदु बाबा मध्य बिंदु अटंती आत्मा को डाकी थांती तेणु से निश्चित भ्रुकुटी रे ही आसी बसिबो तो बाबा कहउछन्ती तुमे भी बिंदु आ से मध्य बिंदु तो से जेतेबेले आमे निजको आत्मा बिंदु बोली भाबिबा परमात्मांकर जेमिति बाबांकर रूप स्पिरिचुअल फादर बॉडीली फादर शरीर अछि बॉडीली फादरंकर शरीर अछि आ आम तनु आमर मध्य शरीर अछि सेमति स्पिरिचुअल फादरंकर मध्य से स्पिरिट बिंदु आ आमे स्पिरिट माने मध्य बिंदु बापा भी बिंदु पिला मध्य बिंदु भक्ति मार्ग रे जहा सब साक्षात्कार आदि होई थाए से सब हैला भक्ति भक्ति मध्य जनकर करुनाहांती बहुतंको भगवान करी देइछन्ती जो भक्त माने भक्ति करूछन्ती सेमानंको भगवान किपरि कहिबा जदि परमात्मा सर्वव्यापी बोली कहउछन्ती तेबे पुणी भक्ति कहार करूछन्ती सेमाने पुणी भक्ति मध्य भिन्न प्रकारर करूछन्ती बाबा बुझाउछन्ती पिला माने एभली भावना है जे हमको अनेक वर्ष बंचिबार अछि एबे समय बहुत निकटतर हेई आसिलाणी निश्चय रखिबाकू हेबो शिव बाबांको ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कराइबाकू हेबो बाबा निजे कहउछन्ती मु यहांक द्वारा तुमको ड्रामार ब्रह्मांक द्वारा तुमको ड्रामार आदि मध्य अंत रो ज्ञान रहस्य बुझौची गायन मध्य करूछन्ती ब्रह्मांक द्वारा स्थापना सत्यजुगर स्थापना होची देवी देवता मानकर स्थापना होची एकथा केही जानि नाहंती जे नुआ दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाउची
तापरे आसीजिव स्थापना होला परे पुराना दुनियार विनाश हो विनाश होला परे पुणी विष्णुपुरी आसीबो माना श्रीकृष्ण राज्य आसीबो अर्थात विष्णुंकर दुईटी रूप श्रीकृष्ण छोट बच्चा राधा मध्य छोट बच्चा जेतले बड़ होइजिबे लक्ष्मी नारायण बनिके स्वयंवर करिके राजत्व करिवे विष्णुंकर दुईटी रूप लक्ष्मी नारायण राजत्व करुथिले काहाकु भी जाना नहीं जे विष्णु किए तुमे जानिछ जे एही ब्रह्मा सरस्वती ही विष्णुंकर दुई रूप लक्ष्मी नारायण होई पालना करिथांती ब्रह्मांक द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्गर पुणी पालना करिथांती ब्रह्मांक द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्गर पुणी पालना करिथांती लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना करिथांती तुम मानक बुद्धि रे रहिबा दरकार बाबा ज्ञानर सागर अटंती मनुष्य सृष्टिर बीज रूप अटंती सी एही ड्रामार आदि मध्य अंत को जानिछंती सी ही पतित पावन अटंती आमे मनुष्य माने पतित हो जाइए आमे ए ज्ञान शुणिबा ज्ञान स्नान करिबा ज्ञान स्नान करला परे तापरे धीरे धीरे चारिटा सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा कला परे आमे पतित रु पावन हो जिबा आ जो आत्मा मन को आमे मध्य डाकी के आनिबा से मध्य पतित रु पावन हो जिबे जो कर्तव्य बाबांकर ताहा ही तुम मानकर एई कर्तव्य बाबांकर एई कर्तव्य श्रीकृष्णकर एई कर्तव्य आम मानकर तो श्रीकृष्ण केबे करथिले एई संगम जुगरे ही एई कर्तव्य करथिले सेहिति पई तांकु एते बड़ टाइटल मिलला नंबर 1 पतित पावनर टाइटल मिलला बाबांकर ताहा ही जो कर्तव्य बाबांकर ताहा ही तुम मानकर तुमे मध्य आत्मा माननकु पतितरु पावन करुछ तमाने दुनिया रे जणे बाबांकर दुनिया रे जणे बापांकर 3टी 4टी पुओ थिबे केउ पुओ उच्च पदर अधिकारी होइथिबे तो आउ केही बिल्कुल साधारण थिबे एठारे बाबा तुमको गोटे कर्तव्य सिखाउछन्ति जे तुमे पतित माननकु पवित्र कर समस्तंकु एही लक्ष्य दियो जे शिव बाबा कहउछन्ति मते स्मरण कर बाबा कहउछन्ति मते याद कर स्मरण कर याद कले हमर पाप भस्म हो जिवो हमर खुशी रहिबो गीता रे श्रीकृष्ण भगवान वाच कही ओलटा लिखि दैछन्ति तो ये जो गीता हला ये मोरली जोटा वर्तमान आम शुणुचे ताको से गीता रे कोठी लिखा है जे श्रीकृष्ण भगवान वाच से गीता रे लिखा है भगवान वाच तो भगवान वाच बोली से माने भाबिले श्रीकृष्ण हेले भगवान तो श्रीकृष्ण भगवान किंतु दृश्यमान देहधारी आउ शिव बाबा हेले गुप्त आमे वर्तमान कलिजुगर शेष माने संगम जुगरे वर्तमान संगम जुग चलची कलिजुगर शेष आमे शिव बाबा को याद करिबा श्रीकृष्णकर आत्मा ब्रह्मा आत्मा से मध्य श्रीकृष्ण से मध्य शिव बाबा को बहुत बहुत याद कले 4टा सब्जेक्ट रे बहुत बेसी हाईएस्ट मार्क्स नेले ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट रे नेले तापरे से श्रीकृष्ण र पद प्राप्त कले आ राधा से मध्य बहुत उच्च पुरुषार्थ करिके से मध्य श्री राधांकर पोस्ट मध्य से मध्य पाइले हाईएस्ट नंबर से मध्य नेथिले श्रीकृष्ण भगवान वाच काहे की कहउछंती काहे कि ना श्रीकृष्ण दृश्यमान देखा जाउछंती पूजा करिया पय आ श्रीकृष्ण को काहे की पूजा करूछंती अत्यधिक कारण श्री बाबा गुप्त तांको तो शरीर नहीं तेणु से तो आ श्रीकृष्ण को बहुत प्यार कर शिव बाबा जो गुण जो कला जो शक्ति सब शिखेले ए संगम जुगरे ब्रह्मात्मा से सबु गुण शक्ति कला को बहुत स्पष्ट भाव सब ग्रहण कले आ करिकी देखै देले सब पिला मान को करिकी देखै देले सेथि पई तांको सबुटु उच्च पद प्राप्त हैला नंबर 1 उच्च पद प्राप्त हैला तांको पछरे राधा श्री राधा मम्मा जगदम्बा माँ सरस्वती तापरे द्वितीय नंबर रे से मध्य उच्च पद पाइले एई दि जण ही श्रीकृष्ण एवं श्री राधा बनिबे सत्य जुगरे आ जतले बड़ हे जिवे स्वयंवर करिवे स्वयंवर हैला परे तांको बापा माँ जे थिबे एडवांस पार्टी रा आत्मा माने तांकर स्वयंवर करि देबे स्वयंवर कला परे तापरे से माने बनि जिवे कोन से माने बनि जिवे श्री लक्ष्मी श्री नारायण तापरे पूरा विश्व उपरे से माने राजाई करिवे बाबा कहउछन्ती तुमको बुझाइबा को हेबो
भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित अटंती। जदि आम श्रीकृष्ण को कहवा भगवान बोलिकी ताहले तांको बापा माँ तांकोठु बड़ अछंती, तांकर गुरुजन मध्य अछंती, तांकर टीचर माने गुरु मध्य अछंती। तेणु करी आ शिव बाबा जे निराकार से गुप्त आ सी निराकार तांकर से अजन्मा पुनर्जन्म रहित, तांकर जन्म नहीं, तांकर केही बापा माँ नहांती। तेणु से नंबर 1 से तेणु से भगवान हे परिवे। आ बाकी समस्ते देहधारी माने नंबर अनुसार क्रमानुसार देवी देवता बनुछंती देवात्मा माने। से नंबर 1 हेले श्री कृष्ण समस्तंकर प्रिय पुनर्जन्म रहित अटंती निराकार शिव भगवान। बास यहा ही भूल अटे। एबे तुमे पिला माने टिके भूले गला, तुमे बुझाइबाकू हेबो भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित अटंती। बास यहा ही भूल अटे। एबे तुमे पिला माने श्रीकृष्ण पुरीर मालिक हेउच। केही तो राजधानी रे आसीबे, आउ केही प्रजा रे आसीबे। ताकू श्रीकृष्णपुरी कहा जाउची कारण श्रीकृष्ण समस्तंकर बहुत प्रिय अटंती। छोट पिला प्रिय होई थांती, श्रीकृष्ण बहुत समस्तंकर बहुत प्रिय होई थांती, प्रिय थांती। छोट पिला प्रिय होई थांती ना, पिला मानक मध्यरे माँ बापा सहित बहुत स्नेह होई जाय थाए। धीरे धीरे पुणी सेही स्नेह बांटी हे जाए। एबे बाबा बुझाउछंती तुमे निजको शरीर मने कर नहीं, बारंबार निजको आत्मा निश्चय कर, आत्मा अभिमानी हो। बाबा मध्य निराकार अटंती। एठारे मध्य तांको ज्ञान बुझाइबा पई शरीर नेबाको पड़ुछि। शरीर बिना तो बुझाई परिबे नहीं। शिव बाबा को ज्ञान सुनाइबा पई शरीर नेबाको पड़ुछि। शरीर बिना तो बुझाई परिबे नहीं। तुमर तो निजर शरीर अछि, किंतु बाबा ए शरीर लोन रे नेउछंती, उद्धार रे नेउछंती। बाकी एथिरे प्रेरणा आदिर कथा नहीं। बाबा निजे कहउछंती मु ए शरीर धारण करी पिला माननकु पाठ पढ़ाउछि, कारण तुम माननकर आत्मा एबे तम प्रधान होई जायछि। पुनः आत्मा को सत प्रधान करबाको हेबो। गायन मध्य करूछंती पतित पावन आस, किंतु अर्थ बुझु नाहंती। एबे तुमे बुझुच बाबा किपरि आसी पवित्र करूछंती। एकथा मध्य तुमे जानुछ, सत्य जुगरे केवल दैवी परिवार थिबो, तुमे स्वर्ग को चली जीवो। बाकी एते गुड़िए जे देश सबु रहिछि सेमानंकर चिन्ह वर्ण नथिबो। भारत भूखंड ही स्वर्ग हबो। भारत बहुत बाबा को मुरली रे कहिसेंती भारत बहुत लंबा चौड़ा हे जीवो, बहुत बड़ हे जीवो। आउ अन्य जो खंड गुडाक अछि, जो अन्य जो महादेश गुडाक अछि से सब जलमग्न हे जीवो। आ सेथिरे गोटे गोटे केवल टापू रहिबो। आ से सब जलमग्न एथि पय हे जीवो काहेकि ना तांको देश रे से देश मानक रे बहुत भारी दुर्दशा हबो। जो बम्स इत्यादि आमे चलई देबू, बम्स चलई देबू बोली कि जो युद्ध कला वाला सब देश माने कहउछंती से जले बम्स चलई देबे 5 तत्व नष्ट हे जिवो। 5 तत्व नष्ट अग्नि जल वायु माटी आकाश। जेमती हिरोशिमा नागासाकी रे बम पड़ीथिला तो केते लोक माने मरी गले। आ सेठी वर्तमान केही मनुष्य भल भाव रे जन्म नहीं पारु नाहंती। तांकर शरीर ठीक भाव रे गठन मनुष्य जीवजंतु से सब वायुमंडल खराब हे जाइथिबा जोगु तांकर सेठिकार मनुष्य भल भाव रे तांकर शरीरटा सुगठित हेकी जन्म हे पारुनी। तेणु करी से देश गुडाक रे एते बम चलला परे से सब बाबा कहउछंती चिन्ह वर्ण नथिबो, माने जलमग्न हेकी रहिबे। खंड गुडाक कुआडे जिबेनी, किंतु 5 तत्व बिगिड़ी जीवो। तापरे धीरे धीरे करी 2500 वर्ष रे से ठीक हबो, ऊपर को आसीबो, लोक रहिबा आरंभ करिवे से देश मानकरे। तापरे जाइकी सेठी संख्या वृद्धि हबो। तब कहउछंती किंतु सत्य त्रेता जुगरे भारत भूखंड ही स्वर्ग हेबो। परम पिता परमात्मा ही आसी स्वर्गर स्थापना करूछंती। एबे नरक दुनिया अटे। सबुठारु प्राचीन एही भारत खंड ही अटे, जेउठारे देवता मानकर राज्य थिला, एबे नाही। एठारे सेमानंकर मंदिर रहिछि, एबे नाही। देवी देवता के चैतन्य रे नाहंती। से बाबा कहउछंती किंतु तांकर मंदिर रहिछि, चित्र अथवा मूर्ति रहिछि। एहा भारत रे ही मंदिर इत्यादि रहिछि। एही कथा कोनोसी भारतवासी बुद्धि रे आसुनाही जे भारत स्वर्ग थिला, एही लक्ष्मी नारायण मालिक थिले। से समय रे अन्य कोनोसी खंड नथिला। एबे तो अनेक धर्म होई गलानी। भारतवासी धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट,
हो जाइछन्ति। श्रीकृष्ण को श्याम सुंदर कहि देउछन्ति किंतु अर्थ किछि बुझी पारनाथि। कौन तार अर्थ? श्रीकृष्ण को से श्याम केबे बनिले, सुंदर केबे बनिले? वर्तमान संगम जुगरे बाबा आसीछन्ति श्याम रु सुंदर बनेया पाए। माने ब्रह्मा आत्मा श्याम हो जाइछन्ति आउ से वर्तमान सुंदर बनछन्ति। सत्य त्रेता जुगरे सुंदर रहिबे, तापरे द्वापर कलि जुगरे धीरे 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 करके श्याम हो जिवे। वास्तव रे ये ब्रह्मा पतित थिले ना, सितपे तांकु श्याम कहा जाउछि। श्रीकृष्ण कहउछन्ति श्रीकृष्ण को सर्प दंशन करथिला से, तेणु श्यामल हो जाइथिले। कथा कहानी दंत कथा कौन 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 कहानी? श्रीकृष्ण खेलु खेलु कालिय ह्रद भितरे तांकर बॉल चली गला, तो सेठी से कालिय नाग से भितरे थाई कि बहुत विष पानी टाकू विषाक्त कर दउथला। गोप गोपी माने सबू बहुत परेशान होउथले से पानी विषाक्त हो जिबा जोगु। श्रीकृष्ण जाइकी से कालिय ह्रद भितरे पसिकी से ताकू से साप को से ये करथिले, माने बध करथिले। तेणु बध करथिले गोप गोपी मानकर कल्याण पाए करथिले। सेतेबेले ताकू से साप काटी से सात मुंडिया सर्प तांकू कामुड़ी थिला। माने कौन सात द्वापर जुगरे कौन कौन कामुड़िला? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय एवं आलस्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय एवं अलस्य ए सात मुंडिया साप द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण को कामुड़िलारू से श्याम हो गले। कथार भावार्थ हैला एया, किंतु से माने कहानी बनैछन्ति। आ एबे तापरे एबे वर्तमान संगम जुगरे बाबा आसिकी पुणी से सबु विकार मानक उपरु हमको विजय देउछन्ति। आ आमे पुणी श्यामरु सुंदर हो जाउछे। केवल एकुटिया श्रीकृष्ण नुहंती, आमे सबु देवी देवता आत्मा माने श्यामरु सुंदर होछन्ति, किंतु नंबर लागि जाउछि क्रम अनुसार। के बेसी सुंदर बनुछन्ति, के कम सुंदर बनुछन्ति, माने गुणवान, शक्तिवान, संपत्तिवान क्रम अनुसार बनुछन्ति। तेबे सीए तो सत्यजुगर राजकुमार, श्रीकृष्ण तो सत्यजुगर राजकुमार थिले, से पुणी किपरि कला हेले? एबे तुमे एही सबो कथा को बुझुच। श्रीकृष्णकर माँ बापा मध्य एबे पाठ पढुचन्ते। एटा संगम जुग, एठी जो माने सत्यजुग को जिबार अछि, त्रेता जुग को जिबार अछि, समस्ते पाठ पढुचन्ते शिव बाबांक ठारो। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा पाठ पढौचन्ते। श्रीकृष्ण तांकर माँ बापांक ठारो मध्य उत्तम बोली गायन रहिछि। श्रीकृष्ण तांकर बापा माँ ठारो मध्य उत्तम अछन्ति। तो माँ बापांकर नाम एते विख्यात नुहे, नचेत जेउ माँ बापांक कोଳରେ एभଳି संतान जन्म हेले सेही माँ बापा मध्य समस्तंकर प्रिय हेबा उचित। किंतु आमे जानिचे भक्ति रे मध्य देखैछि बापा माँ अपेक्षा पुत्रर ना अधिक पुत्र अधिक प्रिय मध्य। जेहेतु नंबर 1 श्रीकृष्ण तांको बापा माँ ठू मध्य से नंबर 1, तेणु अधिक सबु कथारे उच्च। कला कहतु, शक्ति कहतु, गुण कहतु, सबु कथारे से उच्च। तेणु कहते से बापा माँ मध्य समस्तंकर प्रिय हेबा उचित, किंतु एपरी नुहे। सारा महिमा राधा कृष्णंकर ही हेउची, सारा महिमा राधा कृष्णंकर ही होची। कारण वर्तमान समय रे संगम जुगरे शिव बाबा जहाँ पाठ पढ़ौचंती सेटा अधिक रु अधिक गुण, शक्ति, कला सबु धारण कला वाला दीटा आत्मा राधा एवं कृष्ण। माँ बापांकर किछि महिमा नाही। तुम बुद्धि रे ज्ञान रहिछि, ज्ञान हेला दिन, भक्ति हेला रात्रि। भक्ति रूपी अंधकार रात्रि रे तुमे धक्का खाई चलीथिलो, एबे पिला माननकु बुझा जाउछि तुमे घर गृहस्थरे रुह, एही सेवा मध्य कर। आमे घरे रहिबा, जो रचना आमे रचिचे, बापा माँ अछंती, कहार भाई भौणी अछंती, कहार पिला छुआ अछंती, कहार शाशुघर बापघर समस्ते अछंती। आमे समस्तंकर सेवा करिबा, घर गृहस्थरे रहिबा, घर छाड़ी के आमे जिबार नाही। किंतु आमे ए पाठ पढ़िबा आउ 4टा सब्जेक्ट रे अधिक मार्क्स नबा पई मेहनत करिबा, पुरुषार्थ करिबा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कहा भी बुझाओ जे तुमे एकमात्र परमात्मा प्रेमिकंकर अधा कल्पर प्रेमिका।
ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟେଇ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବି। ଏଇଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପୁତ୍ର ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି। ସମବର୍ଗୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ଭାବିଥାଏ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି। ଝିଅ କଣ କେବେ ଏମିତି କହିବ ଯେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି? ସିଏ ତ ଭାବିଥାଏ ମତେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର ଘର ଅଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଦୟାକର, ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବନ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ ନା? ତେବେ ଏହା କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ସଦୃଶ ଅଟେ। କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତୁମକୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗଟା କଳିଯୁଗରୁ ନେଇକି ସତ୍ୟଯୁଗ ଯାଏ ପୋଲ ସଦୃଶ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରିଜ ପଡ଼ିଛି। ତୁମକୁ ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଖୁଦା ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଶିକ୍ଷକର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାଦୁ ଯାଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ନବଧା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ସେମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ନବଧା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ତଥାପି ନ ହବ, କହନ୍ତି ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। କାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ? ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ମାଗିଥିବେ, ଚାହିଁଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରନ୍ତି। କିଏ ମଙ୍ଗଳା, କିଏ ହନୁମାନ, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନବଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ନବଧା ଭକ୍ତି ଏପରି କଳା କାଟିବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏତେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ିକିରି ରହିବାର ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିବା, ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ପୁଣି ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବସି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଅଛି। ଘରେ ବସି ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ନା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ? ବିନାଶକୁ ଦେଖିଲେ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଲା, ଏହି ବିନାଶକୁ ଦେଖି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏବେ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହିଭଳି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ତେବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ଚାରିଭୁଜା ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇ ଭୁଜା ପୁରୁଷର ଏବଂ ଦୁଇ ଭୁଜା ସ୍ତ୍ରୀର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ, ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଖାଲି ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସାରା ଅଗଣା ହିଁ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଜଜ୍, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ବିକାର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ବିକାର ତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନିୟମ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହବ? ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହବ। ଏଇ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ତ ଏହା ହିଁ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯୋଗ ବଳ ଅଛି। ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଗୀତାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ତ ଦିଆଯିବ ନା। ଦେଖ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ହଂସ ଜଣେ ବଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ଜାଣିଛ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। କାହିଁକି ଉତ୍ତମ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦରକୁ ଜାଣିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ସହିତ ଏଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଗଲେଣି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଧନ୍ଦା ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେହି ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡୁ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବରଦାନ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି? ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଆଧାରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ରାତି ଦିନ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଲଗନ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁଥିଲା ବାବା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଲା। ଏହି ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାକାର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ହିଁ ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସାକାର ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଲା। ଏବେ ବି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏବେ ବି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି କର, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳିଆ ବାଣୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ये अव्यक्ति सारे हैं। सर्वदा अचल अटल एवं एक स्थितिर अनुभव करो। चाहे प्रकृति द्वारा चाहे व्यक्ति द्वारा जेमिति भी परीक्षा आसु, चाहे प्रकृति द्वारा चाहे व्यक्ति द्वारा जेमिति भी परीक्षा आसु, केही भी तुमर अचल स्थितिर आसन को हलचल न करू।
କ'ଣ ଏତିକି ମଜବୁତ ଅଟ ତ? ଦେଖ, ଯେପରି ତୁମ ଶରୀର ଯଦି କୌଣସି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବ ତେବେ ହଲଚଲ ହେବ ନା, ସେହିପରି ତୁମର ମନ ହଲଚଲ କରୁନାହିଁ ତ? ସର୍ବଦା ଅଚଲ ଅଟଲ ରହୁଛି ତ? ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ନ ହେଉ। ଯଦି କେବେ ହଲଚଲ କେବେ ଅଚଲ ରହୁଥିବ ତେବେ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।